सरबहदरी सरबहदरी सरबहदरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहनशाह हुसैन नकवी ने जो असहाब रसूल की बदतरीन गुस्ताखी की है, ये वो अकायद हैं जो हमारी जमात चीख चीख कर 35 सालों से बताती आ रही है कि इनके ये अकायद हैं, लेकिन लोग नहीं मानते थे। अब उन्होंने अपने मुंह से इसका इजहार कर दिया। और उसके साथ साथ एक बात काबिल तवज्जो है कि पूरे पाकिस्तान में से किसी शिया आलिम ने आज तक इसकी तरदीद नहीं की कि जी ये हमारा अकीदा नहीं है, या उन्होंने ये बात गलत कही है, या वो कहने वाला ख़ुद कहे कि ये बात गलत है। मैं इससे रुजू करता हूँ, आज तक कोई शिया आलिम इस बयानिए की तरदीद नहीं करता। ये वाज़े सबूत है कि ये ही इनका अकीदा है जो इनकी किताबों में भी लिखा हुआ है और इन्होंने उसका इजहार भी किया है। और इस अकीदे के बाद न कुरान बचता है न ख़त्म नबूवत बचती है, क्योंकि कुरान के जमा करने वाले भी सहाबा हैं और ख़त्म नबूवत के ऐनी गवाह भी सहाबा हैं। तो ये सहाबा इकराम को मुर्तद कहना, ये हम सहाबा पे सिर्फ़ हमला नहीं समझते, हम कुरान पे हमला समझते हैं और ख़त्म नबूवत पे हमला समझते हैं और पूरे दीन पे हमला समझते हैं। हम अरबाब इक़्तिदार से ये मुतालबा करते हैं, मुल्क के तमाम इदारों से ये मुतालबा करते हैं कि तुमने भी आगे चलकर अल्लाह ताला के सामने पेश होना है। अल्लाह ताला ने तुम्हें दुनिया में अगर बड़े बड़े मनसब दिए हैं तो आप अपने मनसब को हरकत में लाइए और इन गुस्ताखों को लगाम दीजिए। यही वो लोग हैं जो हमारे मुल्क के अंदर इंतशार करना चाहते हैं और अहले बैत की महब्बत की दावा करते हैं, हालांकि ये अहले बैत को भी नहीं मानते। हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 25 साल हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान के पीछे नमाज़ें पढ़ी, अपने बेटों पे नाम अबू बकर, उमर, उस्मान नाम रखे, अपनी बेटी उम्मे कुलसूम बिनते फ़ातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हज़रत फ़ारूक आज़म से करवाया। शिया मज़हब की 35 किताबों के अंदर ये बात लिखी हुई है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनके वज़ीर मुशीर रहे। अगर ये वाक़अतन हज़रत अली के मानने वाले होते तो ये आज हज़रत अबू बकर, उमर, उस्मान का अदब एहतराम करते। हकीकत ये है कि ये न सहाबा के हैं न अहले बैत के हैं, ये अब्दुल्ला इब्न सबा की चलाई हुई तहरीक के एक नाकारा पुरजे हैं। और आपके जहन में ये बात भी होनी चाहिए कि देखें, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हुजूर अलैहिस्सलाम के टकराव में आए, मुखालफत में आए, लेकिन आखिर में अल्लाह ताला ने उनको हिदायत नसीब कर दी और वो हुजूर अलैहिस्सलाम के साथी बन गए। लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो आखिरी वक़्त तक हुजूर अलैहिस्सलाम के दुश्मन रहे। अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शेबा, काब बिन अशरफ, अबू राफ़े, ये हुजूर अलैहिस्सलाम के पक्के दुश्मन थे। आखिरी वक़्त तक हुजूर अलैहिस्सलाम के दुश्मन रहे और उन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम की दुश्मनी में ही अपनी ज़िंदगी गुजार दी। आपने कभी शियों को नहीं देखा होगा कि उन्होंने अबू जहल पे तबर्रा किया हो, काब बिन अशरफ पे तबर्रा किया हो, अबू राफ़े पे तबर्रा किया हो, कभी नहीं किया होगा। क्यों? कि ये हुजूर अलैहिस्सलाम के जो पक्के दुश्मन थे, उनके ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ भी अपनी ज़बान से नहीं निकालते। और जो हुजूर अलैहिस्सलाम के पक्के दोस्त थे, जिन्होंने अपना सब कुछ पैगंबर पे कुर्बान किया हुआ था, उनके ये दुश्मन बने हुए हैं। यानी जो हुजूर अलैहिस्सलाम के पक्के दुश्मन थे, ये उनके पक्के दोस्त हैं, और जो हुजूर अलैहिस्सलाम के पक्के दोस्त थे, ये उनके पक्के दुश्मन हैं। क्या ये यहूदियत नहीं है? हम इनको क्या यहूदियत कहें? ख़ुद इनकी किताबों में रिजाल किसी में लिखा हुआ है कि ये फ़िरका जो है माखूज़ुम मिनल यहूदियत, ये यहूदियत से माखूज़ है। इसलिए न ये सहाबा के मानने वाले हैं, न ये अहले बैत के मानने वाले हैं। और भी तो बहुत सारे मज़ाहिब हैं जो सहाबा इकराम को नहीं मानते, हुजूर अलैहिस्सलाम को भी नहीं मानते। उनके साथ हमारा कोई इख्तिलाफ़ नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। हम कहते हैं कि भाई नहीं मानता, आखिरत में खुद ही हिसाब देगा। लेकिन इस फ़िरके के साथ आखिर लड़ाई टकराव की पोजीशन क्यों आती है? इस वजह से आती है कि ये फ़िरका अपने
अकीदे के साथ न मानने के साथ साथ ये असहाब रसूल को गालियाँ देना इसने अपने मज़हब में इबादत बनाया हुआ है। ये एक गलीज़ तरीन मज़हब है और न ये इस्लाम का हामी है न पाकिस्तान का हामी है। ये इस्लाम का भी दुश्मन है, पाकिस्तान का भी दुश्मन है। इस पाकिस्तान में अक्सरियत अहले सुन्नत है और इस अक्सरियत अहले सुन्नत के मुल्क में जो तबका असहाब रसूल को गालियाँ देता है, क्या ये मुल्क में आग लगाने के मुतरादिफ नहीं है? इसीलिए हम हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं, हमारी इत्तला के मुताबिक शहनशाह नकवी पर जो कटी हुई FIR है उसको खारिज करने की कोशिश की जा रही है। याद रखिए, अगर ये FIR खारिज हुई तो मुल्क में ऐसी आग लगेगी कि जो फिर किसी पानी से नहीं बुझेगी। हम इसीलिए कहते हैं कि मुल्क हमारा है, हम आज भी इस मुल्क के अमन को बचाने के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। ये मुल्क हमारा है, इस मुल्क की जो आबादी है, इस मुल्क का जो अमन है हमें जान से ज़्यादा अजीज़ है। हम इस मुल्क के अंदर अफरा तफरी नहीं चाहते, फ़िरका वारियत नहीं चाहते, खाना जंगी की तरफ नहीं जाना चाहते, लेकिन ये फ़िरका अपनी शरारतें करके असहाब रसूल को गालियाँ देकर ये फ़िरका वारियत की आग को भड़काना चाहता है। तमाम जो इदारे हैं, सलामती के इदारे, उनको चाहिए कि इनको अपनी नज़र में रखें और जिन्होंने गुस्ताखी की है कानून उनको सज़ा दे। अगर कानून सज़ा नहीं देगा तो ये समझो कि एक फ़िरका वारियत को बढ़ाने वाली बात होगी। हमारी जमात के सरपरस्त आला हज़रत कायद हज़रत मौलाना मोहम्मद अहमद लुधियानवी साहिब और हमारी जमात के मरकज़ी सदर हज़रत अल्लामा गाजी औरंगज़ेब फ़ारूकी साहिब, इन्होंने जो तजावीज़ पेश की हैं, हमारे जो मुल्क के सलामती के इदारे हैं उनको चाहिए कि इन तजावीज़ पर अमल करके और इन गुस्ताखों को लगाम दें ताकि हमारे मुल्क के अंदर इंतशार वाली फ़िज़ा ख़त्म हो जाए और अमन वाली फ़िज़ा बरकरार रहे। अल्लाह ताला हमारे मुल्क की हिफाजत करे और इन शरीरों को अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में जलील करे जो असहाब रसूल को बुरा भला कहते हैं। अल्लाह ताला हम सब को अपने वतन के साथ वफ़ादारी करने की तौफ़ीक बख्शे।